आपका परिचय उन खास मेहमानों के साथ करा दें जो हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव त्यागी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ने वाले थे, लेकिन अभी अभी पता चला है कि कांग्रेस पार्टी इस बहस में शामिल होने से इनकार कर रही है। तो क्या इस देश की दशा, दिशा और नीतियां जिस तरफ बढ़ रही हैं, महत्वपूर्ण फैसले आ रहे हैं, देश की जनता जिनसे प्रभावित हो रही है, उन मुद्दों पर भी कांग्रेस पार्टी बातचीत करने से इसलिए पीछे हट रही है क्योंकि उनको लगता है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स का इक्वेशन कहीं गड़बड़ ना हो जाए। बहरहाल ये सवाल आपके जहन में छोड़ते हुए हम बहस को आगे लिए चलेंगे। हमारे साथ अजय आलोक जेडीयू की तरफ से जुड़ गए हैं। सुधींद्र भदौरिया जी आज लंबे वक्त के बाद बीएसपी की तरफ से हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में सूरजपाल अमू जी, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं श्री राष्ट्रीय राजपूत संघ के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ अन्य कई मेहमान भी जुड़ रहे हैं जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ देवकी नंदन, विजय देवकी नंदन जी जुड़ गए हैं, जो कि कथावाचक हैं और आरक्षण जो अन्य जातियों को मिलता है उसके खिलाफ वो खुलकर अपनी बात रखते हैं। लेकिन बैठ गए, हमारे साथ जुड़ भी गए हैं, आवाज भी अब उन तक पहुंच रही है। डॉक्टर संबित पात्रा, आपके साथ शुरुआत करते हुए, मंशा क्या है? क्या संघ की चाहतों पर मुहर लगाते हुए मोदी 2019 के लिए आगे बढ़ रहे हैं और सवर्णों के इस आरक्षण के जरिए आप ये सुनिश्चित करेंगे कि कम से कम ये जो पुराने अपने थे ये भी छिटक न जाएं 19 में आपसे? देखिए अंजना जी, आपका मूल प्रश्न है कि यह जो सवर्णों की रिजर्वेशन की बात की गई है उसके पीछे मंशा क्या है। उसके पीछे एक ही मंशा है, वह यह है कि समरसता। देखिए इस देश में बड़ा आश्चर्य का विषय है, इस देश में लंबे काल में राजनीति में एक विमर्श बनाया गया, वोट बैंक की राजनीति की गई। इसमें कोई दो मत नहीं कि 50% में जो हमारे दलित हैं, जो हमारे शेड्यूल ट्राइब हैं, जो हमारे ओबीसी बंधु हैं, उनको आरक्षण की आवश्यकता है और उनको हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मगर एक विमर्श बनाया गया कि तिलक, तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, कि कोई तिलकधारी ब्राह्मण है तो इसको जूते खाने की आवश्यकता है, कोई अगर तराजूधारी बनिया या वैश्य है तो उसको मारने की आवश्यकता है, और कोई तलवारधारी अगर क्षत्रिय है तो उसको मारने की आवश्यकता है, क्योंकि ये कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं इंडियन पॉलिटी को। एक गरीब ब्राह्मण अगर है, गरीब क्षेत्रीय अगर है, गरीब कायस्थ अगर है, तो उसने क्या खराबी की है, उसका क्या दोष है? आज मोदी जी ने जिस प्रकार से एक निर्णय लिया है कि 50% में जो दलित बंधु हैं, जो ओबीसी बंधु हैं, उनके ऊपर कोई आंच नहीं आएगा, मगर 10% का आरक्षण गरीब सवर्णों के लिए दिए जाएगा, यह अपने आप में मैं कहूंगा 56 इंच का निर्णय है। देश के 70 वर्षों के राजनीतिक इतिहास में कई बार यह सोचा गया था, बंद कमरों के अंदर ये बातें की जाती थी, टेलीविजन डिबेट में जब डिस्कशन होता था तो पॉलिटिकल पार्टीज के स्पोक्स पर्सन आते नहीं थे। आज पहली बार बिल्कुल हल्ला बोल करके भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी पार्टी आपके डिबेट में बैठे और कह रहे हैं, एक गरीब ब्राह्मण का, एक गरीब क्षत्रिय का, एक गरीब कायस्थ का और एक गरीब बनिया का दोष क्या है, वो आगे क्यों नहीं? क्या दोष है? हम सुधींद्र भदौरिया साहब पकड़कर उनको आगे बढ़ाएंगे, उंगली पकड़कर आगे बढ़ाएंगे और 56 इंच दिखा रहे हैं अब मोदी जी। सुधींद्र भदौरिया साहब, क्या बात है, शुरू नहीं हुआ? हमारे पास कोई आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही सुधीन जी? लगता है सुधीन जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। चलिए सुधीन जी, इसके बाद जाएंगे, फिर से उनके पास आएंगे। आज आपको बड़े अच्छे लग रहे हैं मुझे संबित पात्रा जी। पद्मावत के बाद जो नाराजगी का उबाल था आपके अंदर, तूफान आया था, भूकंप आया था, वोल्केनो आ गया था, आज बड़े अच्छे लग रहे हैं संबित जी। मुझे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी अच्छे लग रहे हैं, संबित पात्रा हमेशा से अच्छे लगते हैं। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज कांग्रेस के प्रवक्ता इस डिबेट से भाग गए। अब हल्ला बोलने का समय आया और वो डर के भाग गए। वो जनेऊधारी ब्राह्मण के समर्थक हैं। मैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं से, कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं और अन्य जो विपक्षी दल हैं, जो भाजपा के, आज इस निर्णय को सीना चौड़ा करके एक्सेप्ट करना चाहिए। देश की आज़ादी के बाद पहली बार अंजना, आज देश के गरीब स्वर्णों को उनका अधिकार देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं उनकी कैबिनेट को बधाई देता हूं और निश्चित तौर पे ये कोई 56 इंच वाला व्यक्ति ही ऐसा निर्णय ले सकता है, उनकी कैबिनेट ने लिया, उनको बधाई। परंतु जो ड्रामा कर रहे थे, आज सुधींद्र भदौरिया की आवाज नहीं आ रही। जुड़ गए आवाज जा रही है, बोलिए। मायावती जी ने आर्थिक स्वर्णों को आरक्षण देने के लिए गरीब आरक्षण आधार पर उनका समर्थन किया था। आज मायावती जी को बोलना चाहिए। आज उनके प्रवक्ता कुछ और बोल रहे थे। आज प्रशंसा करेंगे आप सुधींद्र भदौरिया साहब? आज मुझे आपको चुनौती दे रहे हैं, प्रशंसा करेंगे कि प्रधानमंत्री ने, संबित पात्रा कह रहे हैं, 56 इंच का काम किया है? संबित पात्रा तो केवल जुमले सीखे, जुमले जानते हैं और जुमले ही बोलते हैं। और मैं आपको ये बतला दूं
ये घबराए हुए हैं। इन्होंने सीबीआई की रेड इसीलिए की और ये इन्होंने अब इस सीबीआई को, जो सीबीआई वर्सेस सीबीआई चल रही थी, उसको एक इंटिमिडेशन का औजार बना लिया है। अब वो सोच रहे हैं कि चुनाव की संध्या बेला पे कुछ हम नए जुमले कर दें। इन्होंने न दलितों के लिए किया, न पिछड़ों के लिए किया और न सवर्णों के लिए करना चाहते हैं। अगर इनकी मंशा सही होती तो जब ये 4.5 वर्ष पहले सरकार में आए थे, और बहन मायावती जी ने तो बहुत पहले घोषणा की थी और उन्होंने पत्र भी लिखा था केंद्र सरकार को, और इसके साथ साथ उन्होंने हमेशा इस बात को कहा है कि इसमें भी गरीब लोग हैं, पर इनकी मंशा नहीं है। इनकी मंशा वही है जिस प्रकार से कहा मोहन भागवत जी ने कि हमें तो आरक्षण पे पूरी नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए, हम आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। तो ये कुछ देंगे वेंगे नहीं, केवल जनता को जुमले देंगे और गुमराह करने की कोशिश करेंगे। और संध्या बेले पर ये जो तिनका पकड़ रहे हैं, तो ये कहावत है कि अब ये डूबने वाले हैं, इस तिनके से सहारा नहीं मिलने वाला है, केवल ये अब जाने वाले हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं बचा शेष इनके लिए। अब डूबने वाले हैं, इसलिए आखिरी तीर भी कमान से निकाल रहे हैं संबित पात्रा जी। देखिए, आदरणीय सुधींद्र भदौरिया और उनकी पार्टी तो डूबी हुई है। वो जहाज के नीचे पड़े हुए देख रहे हैं कि बाकी कौन कौन डूबने वाला है। वरना तो मैं मेरे बड़े भाई सुधींद्र जी से पूछता कि कल संसद में आप समर्थन करेंगे कि नहीं। अचानक मुझे याद आ गया कि संसद में तो जीरो है, कोई है भी नहीं वहाँ पर, तो यहाँ पर आके चिल्ला रहे हैं। सुधींद्र जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, ना केवल आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, एक अच्छे प्रवक्ता भी हैं, मगर सुधींद्र जी आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, ये समरसता है क्या? देश में इस प्रकार का विमर्श होना चाहिए था। अगर मैं गरीब ब्राह्मण हूं तो मुझे जूते खाने लायक, मुझे जूता खाना आपने चाहिए। हमको मुख्यमंत्री बनाया था तो क्या? उसको जूते खाने चाहिए। अरे उसके बाद 3 बार मुख्यमंत्री इसीलिए बनाया था क्या? अरे भाई, हमको तो हजारों साल से ये आप नाराज मत होइए और चिल्लाइए मत, आराम से। आप बड़े भी हैं, समाज व्यवस्था बदले। सुधींद्र जी आप बड़े भी हैं, थोड़ा स्वास्थ्य का ख्याल भी रखें, ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए। नहीं, ठीक है, आप चिल्लाइए। मैं बड़ा, मैं एक यंग पॉलिटिशियन हूं, मेरा बड़ा सर सुन लीजिए, आपके बीच में नहीं, सुनिए सर, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप चिल्लाइए मत सर। सवर्णों का भी इस देश में अधिकार है, आप चिल्ला करके सवर्णों को गाली देने का काम मत करिए। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, आप भले ही ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को गाली देने का काम करें। अच्छा। मेरा मानना है और इस पार्टी का मानना है कि गरीब ब्राह्मण का कोई दोष नहीं है, गरीब वैश्य का कोई दोष नहीं है, गरीब क्षत्रिय या गरीब कायस्थ का कोई दोष नहीं है। उसको भी आगे बढ़ने का उतना ही अधिकार है जितना कि बाकी सबको इस देश में है। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये जो जूते मारो चार वाली राजनीति है, इसको कृपया करके अपने जेब में रखिए, नहीं तो हाथी पर रख के इसको विदा कर दीजिए।